रात के 2 बज चुके थे। कमरे में सिर्फ एक पुरानी टेबल लैंप जल रही थी, जिसकी पीली रोशनी दीवार पर लंबी छायाएं बना रही थी। आरव नाम का यह 28 साल का लड़का पिछले 3 साल से एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर थपथपा रही थीं, जैसे कोई अनजान मेहमान बार बार दस्तक दे रहा हो। उसके सामने एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी, काले कागज वाली, जिसके कवर पर सोने के अक्षरों में लिखा था, काली स्याही। ये डायरी उसे 2 महीने पहले एक पुरानी किताबों की दुकान में मिली थी। दुकानदार ने कहा था, इसे मत खरीदना बेटा, इसमें कुछ गलत है। लेकिन आरव को पुरानी चीज़ों का शौक था। उसने हंसते हुए 150 रुपये दिए और ले आया। पहले कुछ पन्ने खाली थे, फिर अचानक एक पेज पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो मुझे लिखेगा मैं उसे जी लूंगा। आरव ने सोचा ये कोई पुराना जोक होगा। उसने अपनी पाकर पेन निकाली, काली स्याही वाली, और हंसते हुए लिख दिया, हाय मैं आरव हूँ, तुम कौन हो। पेन की नोक कागज़ को छूते ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया। लैंप की रोशनी टिमटिमाई, बाहर बारिश की आवाज़ रुक गई, जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। कुछ सेकंड बाद डायरी के नीचे वाले हिस्से में नए शब्द उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो, मैं वह हूँ जिसे तुमने जन्म दिया, अब मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। आरव का दिल जोर से धड़का। उसने डायरी बंद करने की कोशिश की, लेकिन कवर नहीं उठ रहा था, जैसे कोई उसे दबाए हुए हो। उसने जोर लगाया, फिर अचानक कागज़ फड़फड़ाया और एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी। उस रात उसने सपना देखा, एक काला साया, जिसके चेहरे पर सिर्फ 2 सफ़ेद बिंदु थे, आंखें। साया मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, अब लिखना मत छोड़ना, हर रात लिखना, नहीं तो मैं खुद लिखूंगा तुम्हारे खून से। सुबह उठते ही आरव ने देखा, उसकी उंगली पर एक छोटा काला धब्बा था, जैसे स्याही रिस गई हो। लेकिन वह धब्बा हिल रहा था, धीरे धीरे, जैसे जीवित हो। उसने डायरी को अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन रात होते ही उसे लगा कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। ठंडा, गीला हाथ, और कान में फुसफुसाहट, लिखो या मर जाओ। अगले 3 दिन आरव ने डायरी को छुआ तक नहीं, लेकिन हर रात वही सपना, वही काला साया। अब साया करीब आ रहा था, उसकी सांसें आरव के गले पर महसूस हो रही थीं। चौथी रात को आरव टूट गया। उसने डायरी निकाली, कांपते हाथों से लिखा, तुम क्या चाहते हो। जवाब तुरंत आया, तुम्हारी जिंदगी, एक एक करके, तुम जितना लिखोगे उतना मैं तुम में आऊंगा। आरव ने हंसने की कोशिश की, ये सब बकवास है, उसने खुद से कहा, लेकिन फिर भी उसने लिखा, मुझे डर लग रहा है। इस बार जवाब अलग था। शब्द धीरे धीरे उभरे, जैसे कोई बहुत पुरानी आवाज़ बोल रही हो, डर अच्छी चीज़ है, डर से ही मैं पनपता हूँ। उस रात आरव ने पहली बार अपनी असली डरावनी कहानी लिखी, अपनी माँ की मौत के बारे में। कैसे वह 12 साल की उम्र में कार एक्सीडेंट में चली गई थी। कैसे वह आज तक खुद को दोषी मानता है, क्योंकि उस दिन उसने माँ से कहा था, तुम्हें मेरी परवाह नहीं। जैसे ही आखिरी वाक्य लिखा, मैंने उसे मार डाला, कमरे में अजीब सी खुशबू फैल गई, जलती स्याही की, और डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। अगले दिन आरव का चेहरा बदल गया था, आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे, लेकिन सबसे अजीब बात, उसकी उंगलियों पर अब काले धब्बे नहीं थे, बल्कि पूरी उंगलियां काली पड़ रही थीं, जैसे स्याही अंदर तक घुस गई हो। दोपहर में उसका दोस्त रोहन आया, बोला, यार तू कैसा लग रहा है, कोई बीमारी तो नहीं। आरव ने हंसकर टाल दिया, लेकिन जब रोहन जाने लगा तो आरव ने अचानक कहा, रोहन, अगर कोई शैतान तुम्हें लिखने को कहे तो क्या करेगा। रोहन हंसा, पागल हो गया है क्या, लिख दूंगा, क्या डरना। उसी रात आरव ने फिर लिखा, इस बार रोहन के बारे में, कैसे रोहन ने कभी उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ा था, कैसे आरव ने कभी कुछ नहीं कहा। गुस्सा लिखते लिखते उसका हाथ कांपने लगा। अगली सुबह रोहन का फ़ोन आया, यार मैंने सपने में तेरे बारे में कुछ बुरा देखा, और आज सुबह मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, ब्रेक फेल हो गए, मैं बाल बाल बचा। आरव का फ़ोन हाथ से छूट गया। उसने डायरी खोली, आखिरी पेज पर नया वाक्य लिखा था, अगली बार उसका गला दबाऊंगा अगर तूने लिखना बंद किया। अब आरव हर रात लिखता, मजबूरी में। वह जानता था अगर उसने लिखना बंद किया तो कोई ना कोई मरेगा। पहले उसके पड़ोसी की बिल्ली मरी, फिर उसकी पुरानी क्लासमेट का मैसेज आया, मेरे पति की अचानक मौत हो गई। हर मौत के बाद डायरी में एक नया वाक्य उभरता, तू मेरा है और मैं तेरा। आरव की त्वचा अब पूरी तरह काली हो चुकी थी, जैसे कोई दूसरी खाल चढ़ गई हो। दर्पण में देखता तो अपनी आंखों में सफ़ेद बिंदु नजर आते, वही जो सपने में साई की आंखें थीं। एक रात उसने लिखा, तुम कौन हो, सच बताओ। जवाब आया, मैं वह हूँ जो हर इंसान के अंदर छिपा है, गुस्सा, जलन, नफरत। तुमने मुझे स्याही दी, अब मैं जीवित हूँ। आरव ने डायरी फाड़ने की कोशिश की, लेकिन कागज़ फटता नहीं था, उल्टा उसके हाथ कट गए। खून की बूंदें कागज़ पर गिरीं, और खून भी काला था। उस रात साया पहली बार बाहर आया, कमरे में खड़ा, लंबा, पतला, काला,
चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 सफ़ेद बिंदु। वह आरव के पास आया, हाथ बढ़ाया, ठंडी उंगलियां आरव के गले पर रेंगने लगीं। अब तू मेरे साथ आएगा, साया बोला, या मैं तेरे साथ रहूंगा हमेशा। आरव चीखा, लेकिन आवाज़ नहीं निकली, गला जैसे बंद हो गया हो। सुबह उसने फैसला किया, डायरी को आग लगा देगा। उसने लाइटर जलाया, लेकिन जैसे ही आग कागज़ के पास गई, लौ काली हो गई। और आग ने डायरी को नहीं जलाया, उल्टा आग ने आरव के हाथ को जला दिया। काला, गहरा जलना। अब वह समझ चुका था, ये शैतान अब सिर्फ डायरी में नहीं, वह उसके अंदर है। आरव अब शहर छोड़कर एक पुराने मकान में चला गया था, जहां कोई नहीं आता। वहां भी डायरी उसके साथ थी। वह खुद को बंदी बना चुका था। एक रात उसने आखिरी कोशिश की। उसने लिखा, मैं तुझसे मुक्त होना चाहता हूँ। जवाब आया, मुक्ति का एक ही रास्ता है, खुद को मार दे, तब मैं भी मर जाऊंगा। आरव ने चाकू उठाया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। चाकू गिर गया, और डायरी में नया वाक्य, तू मेरे बिना नहीं जी सकता, मैं तेरा गुस्सा हूँ, तेरा दर्द हूँ। उसी रात आरव ने सपने में देखा, वह खुद को मार रहा है, लेकिन मरने के बाद भी वह उठ खड़ा होता है, और उसका चेहरा अब काला है, आंखें सफ़ेद बिंदु। सुबह उठकर उसने देखा, उसका चेहरा बदल चुका था। त्वचा पूरी तरह काली, होंठ काले, आंखें अब इंसानी नहीं लग रही थीं। वह समझ गया, शैतान अब उसका शरीर ले चुका है। उसने आखिरी बार डायरी खोली, लिखा, अब तू जीत गया। जवाब नहीं आया, क्योंकि अब जरूरत नहीं थी। शैतान बोलने की बजाय चलने लगा था, आरव के पैरों से। कुछ हफ्तों बाद शहर में खबर फैली, एक आदमी रात में लोगों को मार रहा है। काले कपड़े पहने, चेहरा ढका, लेकिन जो बच गए, उन्होंने कहा, उसकी आंखें सिर्फ 2 सफ़ेद बिंदु थे। पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि वह कहीं भी प्रकट होता, कहीं भी गायब हो जाता, जैसे स्याही की तरह फैलता और गायब हो जाता। एक रात वह पुराने फ्लैट में लौटा, जहां सब शुरू हुआ था। डायरी अब भी टेबल पर पड़ी थी, खुली हुई। उसने खुद को आईने में देखा। अब वह आरव नहीं था, वह शैतान था, काली स्याही से बना। फिर उसने डायरी में लिखा, अब मैं दुनिया लिखूंगा खून से। पन्ने अपने आप पलटने लगे, और हर पन्ने पर एक नई कहानी शुरू हो रही थी। हर कहानी में मौत, हर कहानी में अंधेरा, और बाहर बारिश फिर शुरू हो गई, जैसे दुनिया रो रही हो, क्योंकि अब शैतान आज़ाद था, काली स्याही से बना, और कभी नहीं मिटने वाला।